के कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो। सच्चिदानंद रूपाय विसौदपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय। आदरणीय जनता जनार्दन, प्यार करने योग्य बच्चे, देश भारत में बड़े बड़े शूरवीर दाताओं को जन्म देने वाली हमारी मातृशक्ति माताएं बहनाएं, आज हम राठौर कैसेट दिल्ली के सौजन्य से आपके समक्ष बहुत पुराना इतिहास सुनाने के लिए जा रहे हैं। काग उड़ानी कमला रानी, तो बहुत ही सुंदर इतिहास है और बड़े सुंदर शब्दों से सजाया है। आशा ही नहीं पर पूर्ण उम्मीद है आप सब लोग बड़ा ही प्यार देंगे। आरे जयपाल नाम के नरेश, न कोई कलेश, सुनो मेरे भाई। अरे जिन धर्म ध्वजा मंडराई रे भैया, रही स्वर्ग में छाई। धर्म ध्वजा मंडराई रे भैया, रही स्वर्ग में छाई। कर्म धर्म में लीन वो भैया, भारत रे बतलाई। श्री जयपाल नाम के राजा हैं, बड़े ही विद्वान हैं, जो भानपुरी में रहते हैं। साम दाम दंड भेद से महाराज नीतियों से राज्य चलाते हैं और इनके घर में के महल में एक सुंदर नारी, जो चंद्रवदन उजियारी। राजा के प्राणन प्यारी, दादा सुनियो कथा यंगारी।
बहुत सुंदर शासन चलाते हैं भानुपुरी के रहने वाले महाराज श्री जयपाल नरेश। पत्नी भी सुंदर है। धर्मध्वजा महाराज की दूर दूर तक फहराती है, कोई महाराज की बुराई नहीं करता है। और दोस्तों, मैंने एक बात कही थी, है नैनन को दोस्त प्यार की उम्र नाय होती, और बिन लैला के मजनू की गुजर नाय। एक दिन महाराज शादीशुदा हैं, लेकिन हुआ ये, अरे था संध्या को समय, अरे राजा घूम बागन आए, के कछो अनुचर संग में रहे की राजा उनसे बतलाए क्या। अनुचर जो साथ में थे, बाद में राजा की पत्नी भी है, तो महाराज ने मंत्री सहपाठियों से पूछा कि वो ये दूर दूर लड़कियां घूम रही हैं, ये कौन है? बोले महाराज ये हमारे ही नगर की हैं, बेटियां हैं। ले सखियन को संग लाई राजा के दिन आई रघुवीर। महाराज सबका इंट्रोडक्शन लेते हैं कि ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। तो पद पत्नी का भेंटा बगिया में हो गया। महाराज से बोली कि तुम भी घूमने इसी टाइम आए हो? बोले हाँ, हम घर नहीं गए, सीधे इधर ही चले आए। महारानी के साथ सुग्रीव एक बहुत सुंदर लड़की थी जिसका नाम था कमला। और सुंदर तो थी, महाराज की नजर उस लड़की पर टिक गई। और महाराज ने अपनी पत्नी से पूछा कि ये आज तुम्हारे साथ ये नई लड़की, सुंदर लड़की घूम रही है, ये कौन है? तो बोली है महाराज के रानी बोली है प्राणनाथ, ये मंत्री की सुकुमारी है। सखियां हैं
कहने लगी है रानी, महाराज इस लड़की के प्रति तुम्हारे भाव अच्छे नहीं है। बोले तू पागल है, से मेरे पास बुला तो सही। लड़की को बुला नहीं रही है रानी, अपने पति को समझा रही है। कहने लगी, महाराज अपनी नजर सही कर लो। अरे कुंवारी कन्या है महाराज मेरे, और नैना ले ओ सुधारी, और काऊ की बेटी तुम तकोगे कोई तकी है नाथ तुम्हारी। तुम तकोगे कोई तकी है नाथ तुम्हारी। सुधीर बेटा, धर्म पत्नी स्त्री को इसीलिए कहा जाता है कि अगर पति कभी धर्म के रास्ता से विमुख हो जाए तो उसे धर्म के रास्ता पर ले आए। और आज महाराज की पत्नी फुल कोशिश कर रही हैं और बोली हैं, महाराज
तबीयत सही है तुम्हारी? है आज से पहले मैंने तुम्हें ये मूर्ख कार्य करते नहीं देखा है, और मुझसे पीछे करते हो तो कोई पता नहीं। मंत्री की बेटी है, कमला इसका नाम है, देखने में सुंदर है, सुंदर है, प्रशंसा करिए, ये सोचिए कि तुम्हारी बेटी है। लेकिन राजा के तो दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। भुजा पकड़ के भूप की महारानी रही समझाए, लगे सुता समलाड़ी क्यों रहे पाप कमाए। पत पत्नी में झगड़ा बढ़ गया। तभी कमला सोचने लगी कि मेरे चक्कर में रार हो रही है, क्यों न मैं जाके अंकल जी कह के फैसला कर दूं। और कमला लागी के सुनो द्रौपदी रही समझाई, मैं लगू तुम्हारी बिटिया रे काए रे मोराई। हे महाराज, क्या भजन में कमी है क्या? क्या भगवान की माला करना छोड़ दिया है क्या? क्या उम्र से लोगों को पहचानना बंद कर दिया है क्या? महाराज की आंखें पानी दे रही, लालमा छा रही है। और हंसी हंसी कंठ लगाई रे। हंसी हंसी कंठ लगाई रे। आपकी बेटी जैसी लगती हूँ, तो मुझे बेटी समझ के ही प्यार कर लो। जरूरी है कि घरवाली बना के ही प्यार करोगे? हैं? बेटी समझ लो, प्यार तो बेटी से भी होता है ना। लेकिन महाराज के दिमाग में कुछ आया नहीं। श्री जयपाल महाराज जी बोले, नहीं, मैं इस लड़की को पत्नी बनाऊंगा। तो रानी कहने लगी, अब तक तो मेरा जीवन बगैर सौत के कटा है, और तुम इस बेटी को मेरी सौत बनाओगे? ये मेरी दासी भी है, मेरी बेटी के समान है। तुम्हारी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए हैं क्या महाराज? अरे हाथ जोड़ के रानी बोली, सुन ले बलम हजारी, और कमला बेटी ठीक कहे, बोल लगी रही सुता तुम्हारी।
कब लागत हूँ करे बिने घरवारी। पत पत्नी में झगड़ा है। कमला नाम की कन्या कहती है महाराज क्यों लड़ते हो? मैं आपकी बेटी के समान हूं, भला मैं आपकी पत्नी कैसे बन सकती हूं? मानती हूं कि तुम मेरे महाराज हो और इस राज्य पर तुम्हारा शासन है, प्रत्येक व्यक्ति तुम्हारा गुलाम है, लेकिन ये अच्छा नहीं है। उम्र तो देख लो। दोस्तों, महाराज को क्रोध आ गया और एक बात कही, सुन लड़की, हरे बूढ़ो बूढ़ो गई कन्या और मोई सताई रही है और मेरे पुरुषार्थ को ओ लड़की तू आज जगाई रही है। कमला से बोले लड़की, मेरी पत्नी मेरे पक्ष में नहीं है तो तू भी मेरा उपहास उड़ाती है। सुन, मैं मन की बात बताता हूं, मैं अपना फर्ज निभाऊंगा, मैं बाग मत में कहता हूं तुझको यहाँ भी आऊंगा। और सुन, मैं बाग में वचन देता हूं कि शादी तुझसे ही करूंगा। और सुन, अरे तो यद ब्याई करके छोड़ू, जहां मेरी मोहर लगेगी वहां तुझे कोई बरेगा नहीं, समझ गई? जल्ले के प्रतिज्ञा कर दी। पत्नी भी खड़ी है, कमला भी खड़ी है। तो कमला ने देखी कि ये राजा है। राजा जोगी अग्नि चल इनकी उल्टी रीति, अरे भैया चक्कर में मत आइयो होके तारी की। लड़की
बोली महाराज सुनो, तुम मुझे ब्याह करके छोड़ दोगे, मैं दर दर भटकूंगी, फिर मुझसे कोई विवाह नहीं करेगा। और मैं भी ऐसे बाप की बेटी हूं कि जो एक बार पति बन गया, मैं जीवन उसी की याद में गुजार दूंगी, दूसरा पति नहीं करूंगी। लेकिन सुनो, अगर तुमने मुझसे विवाह कर ली तो मेरी भी एक प्रतिज्ञा है। क्या? अगर तुम मुझसे शादी करोगे, मानोगे नहीं और छोड़ दोगे, तो प्रतिज्ञा ये कमला भी करती है कि तुम्हारे ही बेटा के द्वारा तुम्हारी चांद में 5 जूता ना मैंने लगवाए तो मेरा नाम भी कमला नहीं है। तो महाराज बोले हम ये नौबत ही नहीं आने देंगे, हम तो सिर्फ भामर डाल के छोड़ेंगे ना। बोले वक्त बताएगा। श्रोताओं हुआ ये, महाराज ने मंत्री को बुलवाया और एक बात कही, मंत्री कि वचनबद्ध दोनों हुए, थी गुस्सा की बात, श्रोता चित दे के सुनो, भारत जी समझा। कमला के पिता को बुलाया और महाराज ने कहा कि हम आपकी बेटी से विवाह करना चाहते हैं। मंत्री बहुत खुश हुआ कि मैं ऐसे व्यक्ति का नाना बनूंगा जो भविष्य का इस गद्दी का मालिक होगा। लेकिन पिता को मालूम नहीं है कि मेरी बेटी के साथ कुछ गलत होगा। आरे मंत्री लागे केन, सुता सुनी बेन, अरज एक मेरी, अरे राजभवन में ओ लाड़ो कर दे शादी पिता खुश हो रहे हैं कि मेरी बेटी की शादी राजा के साथ होगी। लेकिन लड़की ने सुना कि महाराज ने अपना पानी मेरे बाप पर फेर दिया, तो लड़की रो गई और अपने पिता से बोली है, पिताजी अरे सुने बाबुल की मानी, जाके लेने डर गिरो पानी। मेरी बबलू सुनो कहानी, प्यारी कई रही सुता सियारी।
महाराज बोले, मंत्री बोले, बेटी महाराज से शादी है तेरी और तू रो रही है? तुझे खुश होना चाहिए। राजभवन में मेरे पिता मत करियो मेरो ब्याह, मैं तो कुड़ी कुड़ी की मरूं, तुम जीवन भरी पछताओ। मेरी शादी वहां मत करना पिताजी। बात क्या है? बात बता। बात तो खैर कोई नहीं है। मंत्री नहीं माने और अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं। दोस्तों, अरे मंत्री ने कमला बेटी की हरे शादी गई रचाई रे। ब्राह्मण से हाथ किया, मंत्र रोक लो, आगे कोई भामर नहीं पड़ेगी। मंत्री बोला, महाराज ये क्या हो रहा है? बोला, कुछ नहीं, अपने काम पर ध्यान दो, हम राजा हैं। मंत्री समझ गया मेरी बेटी के साथ कुछ धोखा हो गया। महाराज ने मंडप से ही बांस उखाड़ा और एक बात कही, सुन कमला, अरे जब ये दृश्य लखे गो मंत्री, अरे धरनी गिरे गस खाई रे। आज लड़की सोचने लगी है कि महाराज ने तो अपना प्रण पूरा कर दिया, मेरे पिताजी ये देख भी नहीं पाएंगे। लड़की के हाथ में बांस दे दिया और जाओ हमारे महलों के कौआ उड़ाओ, और समय से भोजन नहीं देगा ऐसे कोई। मंत्री बड़ा दुखी है। कमला प्रभु से प्रार्थना करती है, अपने पिता से कहती है, मैंने तो आपसे मना किया था। तो मंत्री कहता है, बेटी राजा के आगे किसी की चलती नहीं है। श्रोताओ, बड़ी दुखी है कमला। मेरी ठेर सुनो रघुराई, के मैं शरण आपकी आई। इंसान के जीवन में जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं दोस्तों, तो सिर्फ परमात्मा के रास्ता की ओर निहारता है। आज कमला भी अपने जीवन से दुखी होकर ईश्वर को याद करती है।
महाराज देख करके मुस्कुराते हैं, जले पर नमक छिड़कते हैं और भगवान से कहती है कमला के प्रभु नरसी को बहात बहराई के भी शरण तुम्हारी हे दीन बंधु, हे कृपा निधान, हे दुखियों के दुख भंजन हो। के ग्रह में भई लड़ाई तो मने गज को लो बचा। कि भारत के बनो सहाई कि मैं शरण आपकी आई। मेरी चेर सुनो रघुराई। दोस्तों, लड़की रोती है, विलाप करती है, कहती है महाराज तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तुमने अपना प्रण निभा दिया और मुझे अपना प्रण निभाना है कि मैं तुम्हारे ही अंश से, तुम्हारे ही बेटे से तुम्हारी चांद में जूता कैसे लगवाऊं। श्रोताओ, राजा कहता है कमला हम मर्द हैं और हमने अपना प्रण पूरा कर दिया, समझ गई। के राजा को प्रण पूरा देखो, कमला ने पतंग उड़ाती है और जाके दिल में ज्वाला दहदकी रही, ना खाती है सोई पाती है। कमला बोली है प्रिय पिता अब काहे को पछताते। अगर अपना दुख मिटाना चाहते हो तो मेरी सहायता करोगे? मंत्री अपनी बेटी से बोले, क्या काम है बता। काम करो पिता मेरे, और मेरी ईश्वर करी सहाय है।
हरि भजन में जो सुख मिलता है, व्यसनों में सुख वो नहीं है। बेटी कहने लगी, पिताजी तो मेरा एक काम कर दो। बोले क्या? कि तुम राजा से ये कहना, क्या एक नर्तकी आई है, बहुत सुंदर नृत्य करती है, और महाराज मैं आपका मंत्री हूं और मैं चाहता हूं कि तुम उसका एक बार नाच देख लो। तो महाराज को तुम नाचने के लिए मुझे ले जाना, मैं नाचूंगी माँ। तो मंत्री बोले, कमला क्या तुझे महाराज जानते नहीं हैं कि तेरे चेहरे से पहचानेंगे नहीं? बोले मैं घूंघट मार के नाचूंगी ना, और उसके ऊपर जो काम है वो तुम मुझे छोड़ दो, मैं अपना काम कर दूंगी। बोले अच्छा चल शाम को देखते। शाम समय भूपाल ने लो दरबार लगाए, अरे भेष बदल कर कामिनी गई नाचन को। मंत्री बोले हैं महाराज ये बहुत सुंदर नर्तकी है, बहुत सुंदर नाचती है, और इसकी इच्छा है कि राज दरबार में कुछ नाच गाना हो जाए और इसे कुछ मिल जाए। बोले अच्छा? बोले हाँ तो नचवाओ ना। बिल्कुल। अरे लचका दे रही वो बिजनारी, अरे राजा धीरे तक लचका दे रही है वो बिजनारी, राजा होले तक। इतना सुंदर नृत्य देखा, नाचने वाली का चेहरा नहीं देखा, लेकिन महाराज को उसकी एक्टिंग से, अदा से प्यार हो गया और कहने लगे शायद कहीं देखा है। महाराज को दारू पिला रही है कमला, पैक बना बना के देती है, कहती है महाराज
शराब चढ़ गई। महाराज ने दरबार निरस्त कर दिया, जाओ अब कोई नहीं चाहिए, नाचने वाली चाहिए। क्योंकि राजा महाराजाओं के शौक होते हैं और नाचने गाने वाली भी नजदीकियां बढ़ा रही है। कभी महाराज का पैर नोचती है, कभी होठों को हिलाती है, लेकिन मुंह नहीं दिखाती। श्रोताओ, रात हो गई और महाराज उसे अरे वे तो शयन कच्छी को ले गए। ये मंत्री ने गेट लगाए थे। दोस्तों, उसी रात को कमला ने गर्भ धारण किया। राजा को शराब के नशा में कोई होश नहीं है। कमला अपने पिता के साथ सबके पाए निकल गई और समय आने पर के दयो सुंदर बेटा जियाई है, के तुम्हें भारत करे सुनाई है। समय आने पर नारी अपनी चाल खेल गई, गर्भ धारण किया नृत्यकी बनकर के, और समय आने पर एक बेटा को जन्म देती है। और दोस्तों, बेटा को दबकाए दबकाए रखती है। मंत्री अपने देवते को बड़े प्यार से पालते हैं। और हुआ ये कि समय तो धीरे धीरे गुजरता ही जाता है। लड़का 20 वर्ष का हो गया। आइए कहानी में आगे गौर करते हैं कि दरबारी दरबार में कर रहे अपना काम। राजा के मन आई गई, करे कोई नौ काम। महाराज बोले, दोस्तों, मंत्री संतरी पहरेदार, हम 3-4 दिन के लिए रमण विहार के लिए जा रहे हैं। तो महाराज श्री जयपाल नरेश जी मंत्री को राजपाट की जिम्मेदारी देकर के चले जाते हैं। और श्रोताओ, धीरे धीरे वो लड़का सियाना होता गया महाराज का, जिसका नाम था अजयपाल। तो लड़की ने देखा कि महाराज तो जंगल में चले गए हैं वन विहार करने के लिए, 3-4 दिन में लौटेंगे। तो महाराज की ड्रेस पहना करके, मास्टर साहब, क्योंकि बिल्कुल महाराज की तरह ही आंखें हैं, नाक हैं, दाढ़ी है, मोछे हैं, बाल हैं, कद काठी है बेटे की, और मुकुट पहना करके, वस्त्र पहना के गद्दी पे बैठा दिया। किसी को, मंत्री को छोड़कर, कमला को छोड़कर किसी को ये भनक नहीं लगी कि ये महाराज बैठे हैं कि कोई और बैठा है। और खुदानकाज उसी दिन महाराज का आना हुआ है। अरे कोई बहरूपिया गवाई रे राजा के ढिंगले आवे। असली राजा को मंत्री ने बंदी बना लिया, नकली राजा के सामने लेके खड़े गए। कौन है ये? महाराज, कोई तुम्हारा हमसखल आया है और
उम्र में बहुत अंतर है, लेकिन छल तो छल है। बेटा को ऐसे पेश किया बिल्कुल महाराज की तरह उम्र लग रही है। चर्चा नगरी में फैली गई कि तू राजा समझ में नहीं आए। मंत्री कहता है कि तुम में से असली को है, जो सिंहासन पे बैठे हैं वही असली है। तुमको भले मैं असली हूं, पता नहीं है कौन बेरुपिया बैठा है। तभी अजय पाल बोला है, मुझे बेरुपिया कहता है, मैं यहाँ का राजा हूं। एक बार के लिए सब लोग समझ तो गए कि जो कुर्सी पे बैठा है इसकी भाषा शैली अलग है, लेकिन पावर हाथ में है, सत्ता हाथ में। और एक बात कही मंत्री से, कमला रानी हाथ में बांस लेके दरबार में आई और इशारा करती है 5 जूते मार दे पहले, बाद में फैसला होगा। लड़का उठा, जूता उठाए, असली राजा की चांद मारे। 1 2 3 4 5। समाज के लोगों से कमला ने कहा कि ये दोनों बाप बेटा हैं। समाज के लोग ताली बजा रहे हैं कि बाप बेटा हो तो ऐसे हो, आंख नाक गाल बाल सब एक जैसे। राजा समझ गए, बोले कि ये हुआ कैसे। तो बोली कमला सुनो, केंद्र तकी बन के राजा आई कि तुम्हें दई थी श्राप पिलाई है। कि राजा वो अंश तुम्हारा है और अदब्याई तुमने में छोड़ी कि जूतों का फर्ज हमारा है।
महाराज तुमने अदवियाई छोड़ी और मैंने तुम्हें वचन दिया था कि मैंने भी तुम्हारे अंश से, तुम्हारे बेटा से, तुम्हारी चांद में 5 जूता ना लगवाए तो मैं भी कमला नहीं। महाराज हाथ जोड़ के खड़े हो गए, अपने बेटा को ही राजा बना दिया। अरे कागज उड़ानी कमला रानी कहानी दई सुनाई, सुखवीरा लला ढोलक पे कान रहे लगाई। आदरणीय श्रीमान राजू यादव अध्यापक जी गांव किशनपुर वाले संगीत में सहयोग कर रहे हैं। आदरणीय छोटे भ्राता सुधीर यादव कैसेट रिकॉर्ड कर रहे हैं और मैं पंडित भारत पाठक आपके सामने कथा सुना रहा हूं। भैया राठौर कैसेट दिल्ली में भारत गाए रहे हैं। भैया राठौर कैसेट